के सियासी हलकों में आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश सुनाई दे रही है, जबकि ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन दुबई में ये तय करेंगे कि आया तहरीक इंसाफ पर आइंदा इंतखाबात में पाबंदी आयद करनी है या उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में मुलाकात की। इत्तलात ज़ेरे गर्दिश है कि इत्तेहादी जमातें मुल्क में अगले आम इंतखाबात का वक्त और आइंदा सेटअप में अपना अपना हिस्सा तय करने के हवाले से मुशावरत कर रही हैं। मुशावरत में निगरान सेटअप के लिए नामों को हतमी शक्ल देना और ये फैसला करना भी शामिल था कि अगर अगले आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने फतह हासिल कर ली तो किसके हिस्से में कौन कौन से अहम ओहदे आएंगे। अंदरूनी ज़राए ने बताया कि यह फैसला किया गया था कि दोनों जमातों के बड़े यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इन इशूज़ पर बराह रास्त बातचीत करेंगे और निचली सतह पर इन उमूर पर तवील बहस से गुरेज किया जाएगा क्योंकि वो वक्त का ज़िया होगा। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का बुनियादी एजेंडा अक्टूबर या इसके बाद होने वाले इंतखाबात थे। अगर इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं तो मरकज़ में निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मर्जी से मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेकर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि दोनों कायदीन ने पाकिस्तान को दरपेश मजमूई इक़्तिसादी चैलेंजेस और IMF मुआहदे के हवाले से इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया है। इस मुलाकात से पहले ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों मुस्लिम लीग नून की तारीफ भी कर रहे थे। बिलावल ने पार्लियामान के फ्लोर पर लीग की तारीफ की और आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं देंगे। क्या कहा और उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। As a chairman of my party, as an equal stakeholder, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म। हम फकीर लोग हैं, एक जरदारी सबसे यारी। बारी बारी कौन होता है, इंसान की जात तो कमजोर है। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। अब दुबई में दो बड़ों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय हुआ है, क्या एजेंडा था, बात करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलाखिर दुबई में दो बड़ों की बैठक हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या तय हुआ है? क्या खुश उसलूबी से मामला तय हो गए हैं या कहीं डेडलॉक बरकरार है? देखिए, सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ शाही गेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के। जो रॉयल फैमिली है उनके तो इसके बाद दुबई के बाद वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और सऊदी अरेबिया में वो ईद के लिए वहाँ मौजूद हैं। लेकिन प्लान तो ये था कि शायद सऊदी अरेबिया जाएंगे और हज की अदायगी होगी, उसके बाद वहाँ क़याम करेंगे ईद के दिनों में। तो क्या प्लान चेंज हुआ या ये प्लान में शामिल नहीं था? नहीं, देखें, UAE के अंदर भी जो UAE की रॉयल फैमिली है उससे भी उनकी मुलाकातें थी। उसके अलावा जो है वहाँ जब वो क़याम करेंगे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हैं और जो पार्टी के मुख्तलिफ फ़ैसले हैं उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग होनी है कि इलेक्शन में पार्टी ने किस तरीके से जाना है। क्या कोई कोलिशन की सूरत हाल में जाना है या अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जाना है। इसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट्स हो सकती, सीट एडजस्टमेंट्स के क्या मामलात हैं। और क्योंकि हुकूमत अब इख्तिताम पजीर है और चंद हफ्ते अब हुकूमत के रह गए हैं उससे पहले कि असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएं, तो इलेक्शन की तैयारियां और उसके ऊपर क्या लाएमल होना चाहिए, ये सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगे। और हमारे काफ़ी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो भी दुबई जाएंगे और उनसे वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें होंगी। तो डिफरेंट पहलुओं के ऊपर जो है वहाँ वो हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऊपर भी जो है वो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मईशत भी डिस्कशन है। तो मल्टीपल जो है कह लें कि सिनारियोज के ऊपर बातचीत है। यानी प्रोमिनेंट फैक्टर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन फ्रेमवर्क तय करना इन मुलाकातों का एजेंडा है। तो ये कहिए कि क्या ये डिसाइड हो गया है कि अब असम्बलीज ने डिज़ोल्व ही होना है, असम्बलीज डिज़ोल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप होगा और इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में होंगे, ये तय कर लिया है दोनों जमातों ने? देखें, हमारी पार्टी में तो क्लैरिटी है इस चीज़ का। अंदिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी दे चुके हैं कि हमारी जो मुद्दत है वो 13 अगस्त तक है और उससे पहले अगर असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शंस होने हैं। तो ये और वो इलेक्शंस की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी। ये चीज़ खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बयान कर चुके हैं और यही मौक़िफ़ हमारे जमात का है कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए मुद्दत पूरी होने के बाद।
नहीं, ये कंसेंसस है विद इन टू मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज PMLN और PPP में कि इसी साल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। मेरे ख्याल से तो पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है। जितना मेरी उनकी लीडरशिप से इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो आगे डिले हो जाने चाहिए। बाकी वहाँ इस मामले के ऊपर डेफिनेटली बातचीत होगी। हमारी पार्टी का मौकफ क्लियर है और पीपल्स पार्टी जो पब्लिक एरिना में बयान दे रहे हैं वो भी यही दे रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली राणा साहब, इंटरेस्टिंगली ये जो इलेक्शन फ्रेमवर्क है इसमें निगरान सेटअप में कौन होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बातें तो उमूमन हुकूमत और ऑपोजिशन के माबैन तय होती हैं। अब बट क्या करें, राजा रियाज साहब तो शायद यही हैं, लेकिन जरदारी साहब वहाँ हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ हैं, पार्टी कायद वज़ीर आज़म उसमें नहीं है, तो जो असल में पार्लियामान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो है नहीं, दो मेजर स्टेक होल्डर्स, और ये बातें सारी तय हो रही हैं आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान में तय होती हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी कोलिशन के ऊपर बनी हुई है, तो पहले गवर्नमेंट के अंदर तय होंगी, फिर ऑपोजिशन लीडर से भी जो है वो, और ऑपोजिशन के साथ भी जो है वो मुशावरत हो जाएगी। वो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम यानी राजा रियाज साहब से बात करके प्रोसेस इनको कन्वे कर दिया जाएगा। नहीं, कन्वे नहीं, उनसे मशवरा भी ले लिया जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा उनका क्या पॉइंट है। तो उम्मीदवारों के जो नाम है वो प्रेजेंट कर दिए नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी अपना अपना, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली हमारी जमात का जो मौकफ है कि कौन होने चाहिए, हम वो आगे रखेंगे, और उसके ऊपर कोई छोटी मोटी बातचीत हुई भी है, और अभी फर्दर आगे आज मेरे ख्याल से इन दिनों के अंदर भी और भी एक फर्दर ये डिस्कशन आगे जाएगी। लेकिन ऑफिशियली तो जब जमात बेहतर समझेगी तो तभी नाम अनाउंस करेगी। नून लीग की तरफ से फेवरेट्स कौन है? देखिए, ये अभी जब तक हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है इस चीज़ के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं करती, तो मेरे ख्याल से ये उनका प्रेरोगेटिव है। नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं अनाउंसमेंट होना बाकी है, अदरवाइज ये टेबल पे रख दिए हैं नाम के, हमारी तरफ से ये हैं, प्रपोज्ड नेम्स हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का मुकालमा होना है इसके ऊपर, और गवर्नमेंट अपना पहले तो आपस में कंसेंसस बना रही है, क्योंकि देखिए हमारी एक जमात है, इसके अलावा दीगर जमातें कोalition का हिस्सा हैं। हर जमात कोशिश करेगी कि वो अपने नाम प्रपोज करें, और फिर उसके अंदर से कौन से नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं वो फिर ऑपोजिशन के आगे रखे जाएंगे। देखिए, इत्तेहाद में राणा साहब जो मैटर करते हैं वो तो दुबई में बैठे हुए हैं, क्या इनके दरमियान इन दो पार्टीज में कम से कम कंसेंसस हो गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर? देखें, ये हो जाएगा, अभी मैं नहीं समझता अभी हुआ है, लेकिन हो जाएगा। और देखें, होगा ये कि हर कोलिशन पार्टनर उतना ही अहम है जितना बड़ा है और जितना छोटा है, तो वो सबसे कंसेंसस लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दो जमातें अपने नाम को आगे जो है वो ज़बरदस्ती आगे लेके चलेंगे, सबके कंसेंसस के साथ होगा, लेकिन विद इन दीज टू पार्टीज मेरे ख्याल से मुशावरत चल रही है। अच्छा, जब ये इत्तेहाद हुआ तो उस वक्त भी जो उस वक्त की हुकूमत थी, फिर वो अपोजिशन हो गई, वो हमेशा ये कहते रहे आपके नाक़दीन कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और PMLN का एक साथ चलना बड़ा मुश्किल है। अब से कुछ रोज़ पहले तक भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था, पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस थे चेयरमैन PCB को लेके, फिर उसके बाद बजट के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनको नून लीग को देखना पड़ा, PCB के मामले पर भी, बजट के मामले पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ा। अब आगे चलना दोनों का इकट्ठे इलेक्शंस में, जैसे आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और ये मामला है, इज़ इट दैट ईजी? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इसके इम्कानात ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि मुमकिना तौर पे PMLN अपनी ही मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, और पीपल्स पार्टी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ना तकरीबन मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। इसके चांसेस बहुत कम हैं, और यही मेरे ख्याल से फैसला होगा। बाकी देखें, जो बहुत मुखालिफ पार्टीज़ भी जो हैं, बद से बदतरीन मुखालिफ भी हों, तो वो भी कोलिशन के अंदर एक दूसरे का हिस्सा बन जाती हैं। ये दुनिया के अंदर ऐसा फिनोमेना है, लेकिन इलेक्शन तो अपने मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है। नहीं, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी की डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि अब हम बहुत सारा ना कि पीपल्स पार्टी विफाक में 4 वजारतों का कह रही है, प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो उनका होगा, सदर पाकिस्तान पीपल, इस तरह का बहुत सारे अभाम है, रूमर्स का है, कुछ भी क्या साराइयाँ हो रही हैं, कुछ कंफर्म हो सका है? आप तो बड़े सोर्सफुल हैं, आपको तो अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या डिमांड कर रही है आपसे। डेफिनेटली अभी प्रेसिडेंसी का कैंडिडेट जो है वो आना है, और उसमें मुख्तलिफ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ होगा, और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अंदर
मुख्तलिफ राय आएंगे। क्या चीज़ फाइनल होती है वो तो फिर अब वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे मौजू जो हैं मैं समझता हूँ ज़ेरे बहस हैं, और इस पे जब कोई हतमी फैसला होगा तो ये ज़रूर इस पे अनाउंसमेंट आ जाएगी। अच्छा, लास्टली राणा साहब, जैसे आपने कहा कि यूएई रॉयल फैमिली के भी मेहमान है और फिर सऊदी रॉयल फैमिली के भी मेहमान होंगे, ये आप कह रहे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इस पे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो भी ऑन बोर्ड है? मतलब एज फार एज गल्फ कंट्रीज आर कंसर्न और वहाँ रॉयल फैमिलीज तक अगर बात पहुँच गई है तो क्या वो भी ऑन बोर्ड है? नहीं, वो हमारे इलेक्शंस के मामलात या आगे हुकूमत कैसे बनेगी, क्या होगा, इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी कोई उनसे बातचीत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा अपना कंसर्न ये है पार्टी का, और हमारी पार्टी लीडरशिप जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, इन्वेस्टमेंट हो, और उसके ऊपर अगर हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें अवाम ने मौका दिया कि हम अगली हुकूमत फॉर्म करते हैं तो इसमें जो नवाज शरीफ साहब का जो कद काट है इंटरनेशनल एरिना में और जो वो रिस्पेक्ट गार्नर करते हैं दुनिया भर के अंदर, वो उसको ज़रूर उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। नहीं, ठीक है, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर है ना सर, लेकिन एज फार एज चेयरमैन पीटीआई इज कंसर्न और पॉलिटिकली जैसे कॉर्नर्ड किया हुआ है, क्या इससे वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है? वो भी कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है पाकिस्तान में उससे मुतमईन है वो? लेकिन दुनिया में बड़ी क्लैरिटी है, और जहाँ कहीं इस तरह की प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ दुनिया को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपकी तनसीबात के ऊपर, आपकी प्रेसिडेंसीज के ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर हमला आवर हो तो उनका रद्द अमल हमारे से कहीं गुना ज़्यादा सख्त है। तो वो एक तो प्रोपेगेंडा की जंग है जो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, और दूसरे वो हकायक हैं जो हम जिसके बारे में हम ब्रीफ करते हैं, फॉरेन ऑफिस ब्रीफ करता है कि क्या सच है। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दोनों साइडों को देखती है और बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं करती। इसके ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे।